कहता है कोई मनुष्य दो मालिकों की, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक के साथ वो मिला रहेगा और एक के साथ वो बैर रखेगा, दूसरे से वो प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मतलब आप डबल तरीके से नहीं चल सकते। या तो आप खुदा को खुश कर सकते हैं, या फिर आप संसार को, या अपने आप को, या आप शैतान को खुश कर सकते हैं, या आप परमेश्वर को। यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो फिर आप शैतान को खुश नहीं कर सकते। फिर आप शैतान के साथ आप साझी नहीं बन सकते, आप शैतान से आप कोऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप एक अपनी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी सेवा, आप बड़े लेवल को, आप एक अपनी जिंदगी में खुदा की बड़ी आशीष को, बड़े अनुग्रह को, एक फेवर को, ऐसे दरवाजों को अपनी जिंदगी में अगर खुलता हुआ देखना चाहते हैं जो कभी किसी की जिंदगी में नहीं खुले, जो आपकी जिंदगी में खुदा खोलना चाहता है, तो आपको सिर्फ एक स्वामी की सेवा करनी पड़ेगी, वो है यीशु मसीह नासरी। आप फिर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक स्वामी जो है वो शैतान है, संसार है, आपको परमेश्वर के वचन से हटाने वाला, आपको परमेश्वर की विधि से, आपको परमेश्वर के मार्गों से, आपको परमेश्वर की दया से, आपको परमेश्वर के हुक्मों से अलग जाकर वो आपको चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे कभी नहीं चल सकता, क्योंकि एक बर्तन में ना या तो दूध रह सकता है या दही। एक बर्तन में आप दही और दूध इकट्ठा नहीं रख सकते। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा, ना तो दूध बचा रहेगा ना दही बचा रहेगा, दोनों चीजों का नाश हो जाएगा। तो यदि आप डबल क्रॉसिंग से चलना चाह रहे हैं तो आपका नुकसान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग किसी डाउट में रहें, किसी ऐसे ख्याल में रहें, किसी शक में रहें, किसी सस्पेंस में रहें। परमेश्वर चाहता है उनको सब कुछ क्लियर करना। परमेश्वर चाहता है उनको सब कुछ स्पष्ट करना। परमेश्वर वीक नहीं, परमेश्वर कमजोर नहीं, परमेश्वर बोला नहीं, परमेश्वर गूंगा नहीं, परमेश्वर अंधा नहीं। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर समझता है। धरती के ऊपर चलने वाली हर एक मूवमेंट को, हर एक क्रिया को वो जानता है। मनुष्य के दिल में क्या है परमेश्वर भली भांति जानता है। इसलिए परमेश्वर आज हमें जागरूक करने के लिए परमेश्वर का वचन आया है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए बड़ी है। क्योंकि जब हमारी जिंदगियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो हमारे ऊपर एक बड़ा फेवर आता है, हमारे ऊपर ग्रेस आती है। ऐसी ग्रेस फिर आपको जोर लगाना नहीं पड़ता, फिर आपको दूसरों की ओर देखना नहीं पड़ता, फिर आपको दूसरों के सामने डिमांडें नहीं रखनी पड़ती, आपको किसी से फिर मांगना नहीं पड़ता। वो ग्रेस, वो फेवर आपके पास खुद लेके आता है। वो अनुग्रह आपके पास डिवाइन हेल्पर लेके आता है।
वो छुटकारा लेके आता है आपके पास। वो चंगेयाई को, वो छुटकारे को आपके पास लेके आता है। पहला नंबर, वो तो आपको धरती के ऊपर सिद्ध करता है, इस पृथ्वी के ऊपर आपको सिद्ध करता है, आपको खरा बनाता है, आपको पवित्र करता है, और वही खरियाई, वही पवित्रताई आपके लिए स्वर्ग में बड़ा दरवाजा खोलती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी सेवा को पहचान नहीं रहे, अपनी दौड़ को पहचान नहीं रहे। कहता, दो मालिकों की तुम सेवा नहीं कर सकते, या पैसे की सेवा कर लो या खुदा की सेवा कर लो। अगर तुम पैसे के प्रति ज्यादा एक्साइटेड हो, ज्यादा तुम अग्रेसिव हो, ज्यादा तुम पैसे की खींच करते हो, तो फिर खुदा से तुम बैर कर रहे हो। तुम पैसे का अगर पीछा करोगे तो फिर खुदा का पीछा छोड़ दोगे तुम। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अब जिंदगी में जब ऐसा माहौल आता है तो इंसान सोचता है मेरी जिंदगी में ये कम हो रहा है, मेरी जिंदगी में फेलियर आ रही है, मेरी जिंदगी में स्लो आ रहा है, मेरी जिंदगी में टाइटनेस आ रही है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही है? इसीलिए आ रहा है